Hello my friends, this is Preeti Rao and you're welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, as you know, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज का जो सेशन है वो 5th सेशन है। इससे पहले 4 सेशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस सेशन ऑल्सो। आज के जो सेशन है उसके अंदर हमने एमसीक्यू जो इंक्लूड किए हैं, टारगेट किया है कि हम ऐसे ही एमसीक्यूज डिस्कस करें जिनके आने के पूरे चांसेस हैं या फिर उनसे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे रिलेटेड उसके आसपास के ही क्वेश्चंस जो टीजीटी पीजीटी के टीचिंग एग्जाम में उनमें पूछे जाते हैं, चाहे वो डीएसबी हो, केवीएस हो या एनवीएस हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलते हम आज के सेशन पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9th, by which method students learn to the maximum extent and the most at most speed। वो कहते हैं वो कौन सा मेथड है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा सीखते हैं और साथ में एट मोस्ट स्पीड, मतलब उनको लर्निंग की जो स्पीड होती है वो भी अच्छी होती है और साथ में मैक्सिमम एक्सटेंट तक। किसे? ए बाय सीइंग, बी बाय रीडिंग, सी बाय लिसनिंग या फिर डी बाय डूइंग देमसेल्फ। देखिए हमें जो हमारे साइकोलॉजी उसमें पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद काम करते हैं, खुद से एक्टिविटी करते हैं, खुद से इन्वॉल्व होते हैं एक्टिव में, तो ज्यादा सीखते हैं और बहुत जल्दी सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10th, विच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज लाइक्ड द मोस्ट बाय द स्टूडेंट्स। वो कौन सी टीचर की क्वालिटी होती है जिसको स्टूडेंट सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? हिज पंक्चुअलिटी, हिज impartiality, his love for discipline या फिर his dominance। तो my dear friends, I hope you have given the answer and that is impartiality। मतलब वो भेदभाव नहीं करता, तो बच्चे उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी स्टूडेंट रहे हुए हैं। जो टीचर सभी बच्चों को एक जैसा देखता है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता, उस टीचर को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11th, what should the teacher do to maintain the interest इन द क्लास। कहते हैं टीचर को क्या करना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास के अंदर हैं उसके अंदर उनका इंटरेस्ट बना रहे, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चे उसको इंटरेस्टिंगली एंजॉय करें, उसके अंदर क्लास के अंदर इन्वॉल्व हो। तो क्या होगा वो? ए एक्सटेंसिव यूज ऑफ एग्जाम्पल, अगर टीचर बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ के दे तब बच्चे एंजॉय कर पाएंगे या इन्वॉल्व हो पाएंगे। या फिर एक्सटेंसिव यूज ऑफ टीचिंग मटेरियल, अगर वो टीचिंग मटेरियल ज्यादा से ज्यादा यूज करता है तब बच्चे ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। या फिर जस्ट होल्ड ऑन, मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेती हूँ, काफी बड़े हो गए ये। या फिर गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स फॉर डिस्कशन, लिबरल डेलिब्रेशन, या फिर जो स्टूडेंट्स को ही डिस्कस करने का बहुत सारा मौका दिया जाता है टीचर के द्वारा, तो टीचर जो बच्चे हैं वो ज्यादा एंजॉय कर पाते क्लास को। तो बताइए माय डियर फ्रेंड्स, क्या आंसर हो सकता है इसका? यस, दैट इज डी। मतलब बच्चे हैं वो फुल्ली एंजॉय कर पाते हैं क्लास को अगर उनको पूरा चांस दिया जाता है, उनको बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तो भी स्टूडेंट्स है उससे रिलेटेड फील करते हैं। ठीक है, साथ में अगर उनको मटेरियल यूज कराया जाता है, टीचिंग एड्स मटेरियल जो होता है वो भी दिया जाए, तो बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं खुद से, अगर वो खुद एक्टिविटी कर पाते हैं तो। उसके अलावा अगर उनको बहुत सारे मौका दिया जाता है डिस्कशन करने का डेलिब्रेटली, तो भी बच्चे बहुत खुश होकर क्लास को एंजॉय कर पाते हैं और अपना 100% दे पाते हैं, मतलब डिसिप्लिन रहता है क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वुड यू लाइक टू टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर। आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पसंद करेंगे? इन ऑर्डर टू गेन न्यू एक्सपीरियंस, आप चाहते हो कि आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, आपको अगर नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो एज ए टीचर आप और ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू प्लीज योर प्रिंसिपल, आप अपॉर्चुनिटीज इसलिए देखते हो क्योंकि आप अपने प्रिंसिपल को खुश करना चाहते हो। इन ऑर्डर टू बिकम पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, या फिर आप अपॉर्चुनिटीज को इस तरह से देखना चाहते हो कि आप स्टूडेंट में
फेमस हो पाए, या फिर इन ऑर्डर टू कोऑपरेट, या फिर जस्ट आप कोऑपरेट करना चाहते हो संस्था के साथ, स्कूल के साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, एज ए टीचर आप चाहेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस मिले, तो आप एज ए टीचर आप फुल्ली एंजॉय कर पाएंगे अपने टेन्योर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, इन योर व्यू टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ प्रिंसिपल ए टीचर शुड, कहता है आप क्या सोचते हो, अगर आपको प्रिंसिपल का कॉन्फिडेंस जीतना है तो आप क्या करोगे? कीप ऑन गिविंग गिफ्ट्स टू द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल को गिफ्ट देते रहेंगे। कीप ऑन सेंसरिंग एंड बैक बाइटिंग अदर टीचर इन कोल्यूजन विद प्रिंसिपल, आप जो मतलब एक चुगलियां करना या फिर बातों को छोटा बड़ा करके बताना, मतलब इस तरह से आप प्रिंसिपल के साथ करेंगे, टीचर्स की मतलब चुगलियां करेंगे, आप ये बताइए। या फिर कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग हिज ओन टीचिंग वर्क इन सेटिस्फैक्टरी मैनर, या फिर अपने जो अपना काम है, जो आपको काम दिया गया है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी को ही आप टीचिंग वर्क को सेटिस्फैक्टरी मैनर में एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब पूरा करेंगे। या फिर गेन करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, पॉपुलैरिटी अमंग स्टूडेंट्स, या फिर आपका मेन मोटिव होगा कि आप स्टूडेंट्स के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी ज्यादा कर लेंगे तो प्रिंसिपल खुश हो जाएगा, या प्रिंसिपल को कॉन्फिडेंस आप पर ज्यादा होगा। तो माय डिफरेंस, आपका काम जो है अगर आप वही सेटिस्फैक्टरी कर पाते हो तो प्रिंसिपल आपके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस रखेगा, आपका पर विश्वास करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, यू थिंक दैट टेकिंग सरप्राइज टेस्ट इज जस्टिफाइड बिकॉज, आप जो आप एक टीचर है, अगर आप एज ए टीचर सरप्राइजिंग टेस्ट लेते हो तो आप क्या जस्टिफाई करते हो, क्यों ले रहे हो, क्या थिंकिंग है इसके पीछे आपकी? स्टूडेंट्स रिमेन फ्रिटन्ड ड्यू टू दिस, मतलब बच्चे डरे हुए रहते हैं कि टीचर कभी भी टेस्ट ले सकती है, राइट। यू डू नॉट हैव टू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर एट होम फॉर दिस पर्पज, क्योंकि आपने खुद को ऐसा प्रिपेयर नहीं किया था। यू कैन एस्केप द टीचिंग सेशन, या फिर आप खुद को आपको सोचते हो कि आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा तो इसलिए आप एक सरप्राइज टेस्ट रख देते हो बच्चों के लिए। या फिर डी, द एबिलिटी एंड द नॉलेज लेवल ऑफ स्टूडेंट कैन बी ट्रूली जज थ्रू सच टेस्ट, या फिर आप इस सोचते हो कि इस तरह के टेस्ट लेने से आप बच्चों की एबिलिटी और नॉलेज को, क्या उनका लेवल है, उसको जज कर पाओगे टाइमली, मतलब टाइम टू टाइम। तो राइट माय डियर फ्रेंड्स, एज ए टीचर आपका सरप्राइजिंग टेस्ट लेने का मोटिव यही होता है कि आप बच्चों की एबिलिटी को टेस्ट कर पा रहे हैं और उनको जज कर पा रहे हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15, इफ अ स्टूडेंट क्रिटिसाइजेस अनदर टीचर इन योर प्रेजेंस देन यू वुड, अगर कोई स्टूडेंट आपके सामने किसी दूसरे टीचर की बुराई करता है या क्रिटिसाइज करता है तो आप क्या करोगे? पनिश हिम, क्या आप उसे पनिश करोगे? या फिर इन्फॉर्म द टीचर अबाउट द क्रिटिकल रिमार्क्स पास्ड बाय द स्टूडेंट, या फिर आप जाके टीचर को बता दोगे भाई दैट दिस एंड दैट स्टूडेंट आपके बारे में ये बोल रहा था। या फिर इग्नोर हिज रिमार्क्स डिस्कशन, या फिर आप इग्नोर कर दोगे कि भाई उसने जो भी बोला, मतलब आप इतना ध्यान नहीं दोगे उसकी बातों पर। या फिर डी, रेप्रीमेंड दैट स्टूडेंट एंड स्पेयर हिम, और या फिर आप उस बच्चे को डांटोगे। तो माय डिफरेंस, आप उसे इग्नोर कर दोगे कि आप उसे इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो बच्चा नेक्स्ट टाइम आपके सामने किसी दूसरे टीचर को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अ टीचर शुड वर्क अकॉर्डिंग टू, कहता है एक टीचर को कैसे काम करना चाहिए? हिज ओन लाइकिंग, वो जैसा वो पसंद करता है सिर्फ वैसा। द नीड ऑफ द टाइम, या जैसा टाइम बोल रहा है उस तरह से काम करना चाहिए। हिज कैपेसिटी टू वर्क, या फिर हिज नीड। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक टीचर को उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। ठीक है, राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 17, यू आर टीचर इन क्लासरूम एंड वन स्टूडेंट इज बिजी रीडिंग अ स्टोरी बुक, आप क्लास में पढ़ा रहे हो और एक बच्चा है स्टोरी बुक पढ़ रहा है इंस्टेड ऑफ गिविंग द अटेंशन टू द लेक्चर, मतलब जो आप लेक्चर दे रहे हो, आप जो टीच कर रहे हो उस पर ध्यान नहीं दे रहा बल्कि एक स्टोरी बुक पढ़ रहा है। व्हाट वुड यू डू इन सच सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? यू वुड रेप्रीमेंड दैट स्टूडेंट एंड शो हिम द वे आउट ऑफ द क्लास, आप उस बच्चे को डांट कर क्लास से बाहर कर दोगे। या फिर यू वुड टेल द स्टूडेंट टू लीव द स्टोरी बुक एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट बीइंग टॉट, या फिर आप बच्चे से कहोगे कि बच्चे इस स्टोरी बुक को छोड़ो और जो उस पर ध्यान दीजिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस पर ध्यान दोगे। यू वुड
पर्पजली इग्नोर द स्टूडेंट, या फिर आपको कोई मतलब नहीं है बच्चा क्या कर रहा है, आपको अपना काम अपना लेक्चर देना और निकल जाना, या फिर डी यू वुड वेट फॉर द अनदर स्टूडेंट टू कंप्लेन अबाउट द स्टूडेंट सो दैट यू मे हिम पनिश। तो या फिर आप ये वेट करोगे कोई स्टूडेंट आपके सामने उसकी कंप्लेन करे और आप उसको डांटो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या करोगे, आपका ड्यूटी है कि आप उस बच्चे को कहो अपनी स्टोरी बुक रखो और जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उस पर ध्यान दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन आपके सामने। एज अ टीचर यू वुड, एज ए टीचर आप क्या करेंगे, लिसन टू द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट ओनली इफ दे वर स्पेशल। आप सिर्फ उन्हीं बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम को सुनेंगे जो आपके लिए बहुत स्पेशल है। वह स्पेशल, ओनली की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे जहां पे ओनली आ जाए ना, एक तरह से आपको वो जो आपका सेंटेंस है जो ऑप्शन उसको तो बिल्कुल ही कट कर देना, ठीक है। ऑलवेज मतलब एक तरह से वो नेगेटिव पॉइंट होता है ओनली जहां पर आता है। ऑलवेज लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर आप हमेशा कोई भी स्टूडेंट हो, आप अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम वो आपको बताना चाह रहा है, शेयर करना चाह रहा है, तो आप उसको जरूर सुनोगे। नेवर लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स, या फिर उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम को आप सोचते हो कि आपकी थिंकिंग आपको नहीं सुननी चाहिए। तो माय डिफरेंस देखिए, इसका राइट ऑप्शन तो यही होगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर आपको कोई शेयर करना चाहता है, यंग एज में अगर कोई स्टूडेंट है आपके सामने शेयर करना चाहता है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, तो आपको उससे जरूर सुनना चाहिए एज ए बीइंग अ टीचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन अ कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, आप एक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में, विच इज द रिलेटेड टू टीचिंग, जो एक टीचिंग से रिलेटेड है, यू वुड आप क्या करोगे। टेक लीव फ्रॉम द स्कूल, आप स्कूल से लीव ले लोगे। गेट द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, आप जाकर प्रिंसिपल से परमिशन लोगे इसके लिए, मतलब लीव लेने का मतलब छुट्टी ले लिया आपने कि भाई बस मैं छुट्टी ले लेता हूँ, या फिर जाकर आप प्रिंसिपल से परमिशन लोगे कि मैं इस सेमिनार को या कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। नोट गेट द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, आप मतलब जरूरी नहीं समझते प्रिंसिपल की परमिशन लेना। या डी क्वाइटली लीव द स्कूल एंड अटेंड द कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, या फिर आप क्वाइटली स्कूल को मतलब निकल जाओगे, छोड़ दोगे और उस कॉन्फ्रेंस या सेमिनार को अटेंड करोगे। तो माइंड पॉजिटिवली तो यही है कि आप अपने प्रिंसिपल से कहेंगे, प्रिंसिपल से जाकर परमिशन लेंगे कि मैं ये जो टीचिंग से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस है या सेमिनार है इसको मैं अटेंड करना चाहता हूँ, ठीक है, या चाहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते जो है 20। जस्ट होल्ड ऑन। In your opinion, what should be the age of sending little children to school? कहते आप आपकी सोच के अकॉर्डिंग एक बच्चे को स्कूल भेजने का टाइम क्या होता है। व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग, जब बच्चा बोलना शुरू कर दे तभी उसको स्कूल में भेज दो। व्हेन द चाइल्ड डेवलप्स एंड इंटरेस्ट इन स्टडी, जब बच्चे के इंटरेस्ट स्टडी में स्टार्ट हो जाए, इंटरेस्ट जाग जाए स्टडी में, तब भेजोगे। व्हेन द चाइल्ड अटेंड्स द एज ऑफ +5 years, जब बच्चा 3 मतलब 5+ हो जाता है तो आप उसको भेजोगे। या फिर व्हेन योर चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ +3 years, यहाँ पे 3 years है, ठीक है, यहाँ पर 3 years है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्वियसली बात है, अब नई पॉलिसी जो न्यू हमारी पॉलिसी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, उसके अंदर भी यही है कि जैसे ही बच्चा 3 years का हो उसको स्कूलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। देखो बच्चा कब, ये तो बच्चे इतना छोटा बच्चा डेवलप आपको एक इंटरेस्ट नहीं दिखा सकता कि मेरे अंदर अब स्टडी की इंटरेस्ट जा गई अब मुझे स्कूल भेजो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक तरह से हमारा ड्यूटी है कि जब बच्चा जब +3 हो जाए जैसे उसकी एज में, तो उसको प्ले स्कूल में भेजना स्टार्ट कर दिया, मतलब प्री स्कूल में जाने के लायक हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 21st, सम स्टूडेंट्स क्वाइटली रन अवे फ्रॉम द स्कूल, कहते कुछ स्टूडेंट्स हैं रन अवे हो चुके, मतलब भाग गए स्कूल से बिना बताए। इन ऑर्डर टू चेक हिज हैबिट, सच स्टूडेंट यू वुड, आप उस बच्चे की हैबिट को जानना चाहते हो तो आप क्या करोगे। ट्राई टू नो व्हाई दे रन अवे फ्रॉम द स्कूल, आप ये जानना चाहोगे कि भाई बच्चा स्कूल से क्यों भागा, ये जानना जरूरी है आपके लिए। इन्फॉर्म द प्रिंसिपल अबाउट देयर हैबिट ऑफ रनिंग अवे, आप प्रिंसिपल को बताओगे उनकी हैबिट्स के बारे में कि वो लेते और भाग जाते हैं। या फिर इन्फॉर्म करेंगे पेरेंट्स को सच चिल्ड्रन अबाउट देयर हैबिट ऑफ रनिंग अवे, या फिर उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे कि बच्चे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। या ट्राई टू मेक क्लास टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, ये आप ट्राई करोगे कि जो क्लास है उसमें टीचिंग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई जाए। तो माय डिफरेंस, सबसे पहले देखो ये इंटरेस्टिंग बना तो सेकंड पॉइंट है, लेकिन जो मेन है आपका, सबसे पहले तो आपको जानने की जरूरत है कि बच्चे भाग क्यों रहे हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 22। सपोज, जस्ट होल्ड ऑन, सपोज दैट यू गिव
ट्यूशन टू अ स्टूडेंट ही फेल्स इन द एनुअल। आप एक बच्चे को ट्यूशन दे रहे थे, ठीक है, लेकिन वो एनुअल एग्जाम में फेल हो गया। इन सच सिचुएशन यू वुड, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? अ रिक्वेस्ट, फर्स्ट है रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू हेल्प हिम टू गेट थ्रू। आप प्रिंसिपल से कहोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि भाई अब मुझे इस पर थोड़ा ध्यान, मतलब मुझे इस पर ध्यान देने की जरूरत है, मुझे ध्यान देने दीजिए, मतलब उसको बताओगे। या फिर रिक्वेस्ट अदर टीचर्स टू इंक्रीज हिज मार्क्स, या फिर आप जो दूसरे टीचर आपके पीयर्स हैं उनको कहोगे कि अपने कलीग्स को बोलोगे कि इसके मार्क्स ज्यादा कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि मेरे से ट्यूशन लेता है। या सजेस्ट करोगे पेरेंट्स या गार्जियन को द स्टूडेंट दैट ही शुड ट्राई टू यूज रेफरेंस टू द कॉन्टैक्ट अदर टीचर्स सो दैट इंक्रीज द मार्क्स। या फिर आप अपने उसके पेरेंट्स से कहोगे कि अपने बच्चे से कहो कि दूसरे टीचर से मिले और उनको कहे कि उसके मार्क्स इंक्रीज कर दे। ये तो obviously that is a wrong. Teach the student with the renewed and vigor and toil in future. या फिर आप एक काम करोगे कि उस बच्चे को टीच करोगे रिन्यूड, मतलब दोबारा से एक अच्छे तरीके से कि बच्चा फेल क्यों हो गया, विगोर और टोइल इन फ्यूचर, सो दैट वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। मतलब एक नए तरीके से स्क्रैच से उसको, मतलब उसकी प्रॉब्लम्स को भी समझोगे, बच्चा फेल क्यों हो रहा है और कहां पे उसकी कमी रह गई। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 23। एज अ टीचर वेयर वुड यू लाइक, एज अ टीचर वेयर वुड यू लाइक टू टीच, आप कहाँ पढ़ाना पसंद करोगे एज अ टीचर? इन अ स्कूल ऑफ योर ओन विलेज, अपने खुद के गांव में, जो इन अ स्कूल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन विच चिल्ड्रन ऑफ द रिच पीपल स्टडी, या फिर वहां पढ़ाना पसंद करोगे जो आपके डिस्ट्रिक्ट के में जो स्कूल है उसमें से ओनली रिच बच्चे जाते हैं। या फिर इन द स्कूल हुज प्रिंसिपल इज योर एक्वेंटेंस, या फिर एक प्रिंसिपल जिसको आपकी बात मानता है या आपकी सुनता है, जो आप जिसको आप पसंद करते हैं। या फिर इन एनी स्कूल, या फिर किसी भी स्कूल के अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, आपको जहां पे अगर आप एज ए टीचर आप कहीं भी पढ़ाना चाहोगे, मतलब एज ए टीचर आप पढ़ाना चाहते हो तो आप कहीं भी पढ़ा सकते हो, राइट। तो एक राइट ऑप्शन तो डी होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सम टीचर्स गिव्स ट्यूशंस, कुछ टीचर्स हैं जो आपके कलीग हैं वो ट्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। इन योर ओपिनियन व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, इसमें आपकी थिंकिंग क्या है इसके पीछे कि भैया वो ट्यूशन दे रहे हैं, तो आपका ओपिनियन के पीछे क्या है? दे गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द सब्जेक्ट मैटर बीइंग स्टडीड, वो ट्यूशन देने से, आपके ये सोच है कि ट्यूशन देने से उनको वो दूसरे टीचर को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि सो दैट वो बार बार उसको रिवाइज कर पा रहा है। क्या आपकी ओपिनियन हो सकती है? या फिर दैट इज हाउ दे आर एबल टू कीप देमसेल्फ बिजी इन क्वाइट अ यूजफुल मैनर, या फिर वो आप सोचते हो कि जो ट्यूशन दे रहा है टीचर वो अपने आप को बिजी रखना चाहता है। दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व अर्निंग मनी, या फिर आप सोचते हो कि वो टीचर है वो क्या करना चाह रहा है, मनी अर्न करना चाह रहा है, मतलब खुद को इन्वॉल्व रख रहा है। या दे नर्चर इंटेंस फीलिंग ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, या फिर आपकी सोच है कि उनकी इंटेंस फीलिंग है बच्चों को वेलफेयर, मतलब बच्चों के वेलफेयर के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको उसके पीछे मतलब आपकी खुद की थिंकिंग क्या है? तो मेरी जो ओपिनियन है मेरे हिसाब से तो राइट ऑप्शन तो सी होना चाहिए, क्योंकि जब कोई टीचर है वो जो ट्यूशन ही दे रहा है तो उसका मतलब वो मनी कलेक्ट करना चाहता है, मनी बनाना चाह रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 25। अ सुपीरियर टीचर इज वन हु, आपकी नजरों में एक सुपीरियर टीचर कौन सा है आपको बताना है। ए गिव्स हिज कंप्लीट टाइम टू स्कूल, जो अपना कंप्लीट टाइम, मतलब जो अगर उसका 8 से लेके 2 बजे तक का जो टाइम वो कंप्लीट दे देता है, वही एक तरह से सुपीरियर टीचर होता है। या स्ट्रिक्टली फॉलोज द नॉर्म्स ऑफ द डिसिप्लिन, जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जो स्कूल के डिसिप्लिन नॉर्म्स है उनको। या टेक एन इंटरेस्ट इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। देखिए माय डिफरेंस, एक अच्छा टीचर सुपीरियर टीचर तो वही होता है जिसका मेन मोटिव होता है कि बच्चों के अंदर ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके अंदर वो इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 26। इफ अ स्टूडेंट मिसबिहेव्स विद यू, एक स्टूडेंट है जो आपके सामने मिसबिहेव कर रहा है, तो आप क्या करोगे एज ए टीचर? आपका रिएक्शन क्या होगा? ए यू वुड फाइल अ कंप्लेंट विद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे जाके आप उसकी कंप्लेंट कर दोगे। यू वुड पनिश द स्टूडेंट सो दैट ही पेज इवनली फॉर हिज ऑफेंस, आप उस बच्चे को
पनिश करोगे ताकि उसको एहसास हो कि उसने क्या किया है। यू वुड पार्डन द स्टूडेंट एंड फॉरगेट द इंसिडेंट, या फिर आप भूल जाओगे कि बच्चे ने जो किया जाने दो। या फिर यू डी है लास्ट ऑप्शन, यू वुड कंप्लेन टू अदर टीचर ऑफ द स्कूल एंड इनिशिएट अ कैंपेन टू एक्सपेल हिम, मतलब आप दूसरे टीचर्स को कहोगे कि भाई एक तरह का कैंपेन चलाओ ताकि बच्चे को स्कूल से निकाला जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन 4 ऑप्शन के अंदर तो राइट ऑप्शन यही है कि बच्चे को आप माफ कर दोगे और उस इंसिडेंट को भूल जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th। एज अ टीचर व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट वुड बी डीम्ड सीरियस बाय यू। आपकी मतलब एज ए टीचर व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट वुड यू डीम सीरियस बाय यू, मतलब क्या समझते हो कि बच्चे का सीरियस बिहेवियर कहाँ पे है, कैसे दिखाई दे मतलब पता चल रहा है, आप कैसे समझ सकते हो कि ये बच्चे का सीरियस बिहेवियर है। इनकम्प्लीट होमवर्क, मतलब कब उसको सीरियसली लेना पसंद करोगे, जो वो इनकम्प्लीट होमवर्क लेकर आ रहा है। आस्किंग टू मेनी क्वेश्चन इन द क्लास, अगर वो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। या टॉकिंग टू द अदर स्टूडेंट द क्लास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर, आप पढ़ा रहे हो और बच्चा बहुत सारी बातें कर रहे हो तो आपको उसको सीरियस लेने की जरूरत है। या फिर स्लाइटली स्लो वीक इन स्टडीज, या आपको तब उसको सीरियस लेना है जब वो वीक है पढ़ाई के अंदर, तो उस बच्चे को आप सीरियस लोगे जो बच्चा पढ़ाई के अंदर वीक है। ठीक है, राइट ऑप्शन इज डी, कि भाई अब उसके अंदर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, आपको उसको सीरियस लेना है, आप उसको ज्यादा अटेंशन दोगे, राइट, जो बच्चा वीक है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th। विच मेथड वुड यू लाइक टू अडोप्ट टू टीच अ न्यू सब्जेक्ट इन द क्लास। वो कहता है आप कौन सा मेथड यूज करोगे, अडोप्ट करोगे किसी नए सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए क्लास में। कोई आप नया सब्जेक्ट लेकर आ रहे हो क्लास के अंदर, तो आप किस मेथड, सबसे पहले आपका मेथड होगा टीच करने का, वो कौन सा अडोप्ट करोगे। यू वुड टेल द टीचर अ डे बिफोर लेक्चर दैट दे शुड रीड द सब्जेक्ट एट देयर होम। आप स्टार्ट करने से पहले एक दिन पहले उनसे कहोगे अपने उस बच्चों को कि भाई आप अपने घर जा एक बार इसको पढ़कर आना इस सब्जेक्ट को। ठीक है, या फिर यू वुड टेल द स्टूडेंट टू राइट एन आर्टिकल, या आप कहोगे कि जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं या पढ़ाने वाली हूं उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखो उस सब्जेक्ट के ऊपर। यू वुड डिस्कस द सब्जेक्ट विद द स्टूडेंट इन द लाइट ऑफ देयर नॉलेज अबाउट इट। यू वुड गिव द न्यू सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा अबाउट दैट सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट, या फिर आप बच्चों के सामने सब्जेक्ट को लाने से पहले उनके सामने डिस्कस करोगे कि भाई उससे पता करोगे कि बच्चों को उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, और उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन डाटा आप बच्चों को भी दोगे। डी, यू वुड गिव अ स्मॉल लेक्चर टू द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट, या उन बच्चों को सिर्फ आप एक स्मॉल लेक्चर दे दोगे कि जो हम पढ़ाने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सी इज द राइट ऑप्शन, कि बच्चों के साथ आप डिस्कस करोगे पढ़ाने से पहले कि एक नया सब्जेक्ट है उसकी बच्चों को कितनी नॉलेज है, और आपको किस तरह से उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जो गाइडलाइन है वो स्टार्ट कर, मतलब एक तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी, लेसन प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। अ स्टूडेंट इज वीक, एक स्टूडेंट है मैथमेटिक्स में वीक है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू हेल्प हिम, आप क्या करोगे उसके लिए। यू वुड टेल, यू वुड एडवाइज फ्रॉम द प्रिंसिपल इन द कॉन्टेक्स्ट, इसके लिए आप अपने प्रिंसिपल से एडवाइस लोगे। या फिर यू वुड गिव प्रॉपर एडवाइस टू द पेरेंट्स, या फिर आप पेरेंट्स को एडवाइस दोगे कि भी आपका बच्चा मैथमेटिक्स में वीक है तो आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। या फिर यू वुड टॉक टू द स्टूडेंट एंड फाइंड आउट व्हाट आर हिज प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, या फिर आप बच्चे से खुद से बात करोगे, उससे पता करोगे, उससे पता लगाओगे कि बच्चे को मैथमेटिक्स में आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। लेटर यू वुड रिमूव दोज प्रॉब्लम्स, और बच्चों के लिए वो जो लेसन है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है उसको इजी बनाकर उसको उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। या यू वुड ऑर्डर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आप क्या करोगे कि क्लास में जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसको कहोगे कि इस बच्चे से जाकर वो प्रॉब्लम सोल्व करे या समझे। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन इज सी, कि बच्चे से खुद से बात करोगे बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और फिर उसके लिए रेमेडीज तैयार करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। एज अ टीचर व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर फेवरेट स्टूडेंट, आप एज ए टीचर आप क्या करना पसंद करोगे एक अपने फेवरेट स्टूडेंट के लिए। यू वुड गिव हिम द मैक्सिमम मार्क्स इन द टेस्ट, आप
आप अपने फेवरेट स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स देंगे टेस्ट में। यू वुड मेक हिम द मॉनिटर ऑफ द क्लास, या फिर अपने फेवरेट स्टूडेंट को आप मॉनिटर बना दोगे क्लास का। यू वुड नॉट आस्क एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप उस अपने फेवरेट स्टूडेंट से कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछोगे क्लास में। यू वुड एक्वेंटली सपोर्ट हिम इन हिज स्टडीज, या फिर आप अपने स्टूडेंट को स्टडी के अंदर हेल्प करोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन इज डी। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। हम ऐसे ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और अच्छे से लेकर आएंगे और आपकी प्रिपरेशन में, मतलब प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में पूरी कोशिश करेंगे, सो दैट आप अपना सिलेक्शन एंश्योर कर पाएं। सो माय डियर फ्रेंड्स, this is the end of the session. Goodbye. Good luck.